हेलो फरमाइश कार्यक्रम। नमस्कार दीदी जी। नमस्कार। मैं श्री कृष्ण खोरखेड़े वडोदरा जिला जलगांव महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ दीदी जी। जी स्वागत है आपका। कैसे हैं? बहुत अच्छा हो दीदी, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। क्या हो रहा है श्री कृष्ण जी, इन दिनों क्या कर रहे हैं? इन दिनों खेती के काम चल रहा है दीदी, चना मक्का गेहूं को पानी दे रहे। आपके पास खेत है और आप अगर ये काम नहीं करेंगे तो खेती बाड़ी कौन करेगा फिर? जी जी। हमारे किसान जो हमें पालते हैं, है ना? हाँ जी हाँ। तो गेहूं चना और मक्का आपने लगाया है, कब तक हो जाएगी ये फसल? अभी 2 महीने 3 महीने लग सकते। गेहूं जल्दी हो जाएगा 1 महीने में, तो उसके बाद चना हो जाएगा और उसके बाद मक्का है। मक्का देरी क्यों लेता है? मक्का जैसा कपासी का हमने जो फसल ली उसके बाद मक्का लगाया, यानी देर से लगाया। अच्छा, मक्का देर से लगाया। वैसे तीनों फसलें एक एक महीने में हो जाती हैं। हाँ, इसलिए थोड़ा देर से आता है दीदी जी। अच्छा, ये तो खरीफ की फसल है ना? जी जी। खरीफ की फसल के बाद रबी की फसल लगाते हैं, उनके बाद भी पानी की व्यवस्था है वो लगाता है दीदी जी। अच्छा, पहले खरीफ की फसल लगाते हैं? हाँ जी जी। पहले कपासी लगाई थी, तुअर लगाई थी। अच्छा। तो उसके बाद अभी मक्का लगाया है, गेहूं लगाया और चना लगाया। फिर रबी की फसल लगाई आपने? जी जी। तो जी। कपास कितनी मात्रा में हुआ? कपास ये साल एवरेज बहुत कम आ गया दीदी, बारिश ज्यादा हो गई। कभी कभी पोजीशन भी खराब रहती है, कभी ज्यादा बारिश होती है तो कभी कम होती है। इसकी वजह से मुआवजा और जो अपने को फसल का जो फायदा होना है वो पूरा नहीं होता दीदी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फिर ये तो मौसम का तो अब क्या कह सकते हैं ना? मौसम तो दीदी जी कभी बदल सकता है, वो तो किसी के हाथ में नहीं। अभी भी हमारे यहाँ बादली आई हुई है, कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी भी बारिश हो सकती है, कभी धूप होती है तो कभी ठंड लगती है। ऐसा मौसम का ये रहता है दीदी। तो कपास की फसल में किस तरह का मौसम होना चाहिए? कपास की फसल में तो बरसात का मौसम होता है, खरीफ का पीक रहता है। वो जून जुलाई लगता है जब उसकी बुआई करते हैं। उसके बाद कपास अक्टूबर नवंबर तक बन सकती है, तो मिल सकती है अपने को। उसके फूल बहुत अच्छे लगते हैं, जो कपास के फूल होते हैं ना? उसके पीले फूल रहते हैं, सफेद होते हैं, और फिर उसका फल बनता है, कैरी बोलते हैं मराठी में, महाराष्ट्र में। और उसके बाद कैरी पकने के बाद बड़ी हो जाती है और वो फट जाती है, तो उसमें से कपास निकलती है। और हम अपनी तरफ से तो सैल्यूट करते हैं हमारे किसान लोगों को, किसान भाइयों को। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। मैं तो सभी को बोलूंगा कि अन्न का दुरुपयोग ना करे, सब्जी से खाए, कभी अन्न ना फेंके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमसे साझा की है। आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा दीदी। तो 1971 में बनी थी फिल्म पराया धन, आनंद बख्शी जी का गीत, आर डी बर्मन जी का संगीत है, किशोर कुमार लता दीदी की आवाज है, जीना मरना तेरे संग, हेमा मालिनी जी और राकेश रोशन पर फिल्मा गया गीत है दीदी जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आपको सब याद, फिल्म देखी होगी आपने, है ना? जी जी जी। पुरानी फिल्म मैंने बहुत सारी देखी है, पैसे की